हर्ष महाजन के पार्टी छोड़कर जाने के बाद कांग्रेस पार्टी वैसे ही बैकफुट पर है, लेकिन इन सब के बीच में चर्चा इस बात की होने लगी है कि हर्ष महाजन आखिर किस लिए पार्टी छोड़कर भाजपा में गए हैं, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक सफर उनका कांग्रेस पार्टी में रहा है और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के साथ उनका जुड़ाव लंबे समय तक रहा। और 2003 में जब उन्होंने राजनीति चुनाव लड़ने की सोची तो पूरी तरह से वीरभद्र परिवार के साथ जुड़ गए। ऐसे में भाजपा में हर्ष महाजन गए हैं तो किस रूप में अब दिखाई देंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या वह शिमला शहरी या चंबा सदर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। चुनावी लड़ाई में उतरने की उम्र की संभावना बहुत अधिक तो नजर ही नहीं आ रही, लेकिन उससे अधिक उनकी जो काम करने की शैली है, अगर उसे देखा जाए तो वह रणनीतिकार महत्वपूर्ण रहे हैं। पार्टी छोड़ते ही उन्होंने सबसे पहले उसी परिवार के ऊपर सीधा हमला किया जिस परिवार के साथ वह लंबे समय तक जुड़े रहे। मतलब इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को निशाने में बाद में लिया, एक परिवार को निशाने पर पहले लिया, और वह भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के सहारे उनकी राजनीति चलती रही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हर्ष महाजन ने अचानक वीरभद्र परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजनीति से जुड़े कुछ लोग इसे सोची समझी राजनीतिक चाल भी मानते हैं और हर्ष महाजन का पार्टी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं अब यह कहा जा रहा है कि वीरभद्र सिंह के परिवार मतलब प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को राजनीतिक रूप से बांधने का एक प्रयास भाजपा ने हर्ष महाजन के माध्यम से किया है। कितनी सफलता यहां पर भाजपा को मिलेगी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच में जब हर्ष महाजन ने एक अलग ही लहजे में अपने राजनीतिक गुरु 6 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह का नाम कुछ अलग लहजे में लिया तो उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो गई, क्योंकि हर्ष महाजन एक बड़े ही शालीन राजनेता हिमाचल प्रदेश के माने जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने वीरभद्र सिंह का नाम अपने पहले साक्षात्कार में लिया था, उस नाम को लेकर ही उनके इस अंदाज को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हुई और उसके बाद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का रिएक्शन जरूर आया, लेकिन रिएक्शन में एक नपे तुले लफ्जों का प्रयोग दोनों ने किया। आप बहुत तलक रिएक्शन इन परिवार की तरफ से निकलकर नहीं आया। हालांकि माना जा रहा था कि जिस तरह से हर्ष महाजन ने रिएक्ट किया है उसके बाद विक्रमादित्य जो हैं वह एक तीखी प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर देंगे, पर पार्टी सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं हर्ष महाजन इस परिवार के बड़े राजदार भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो राजनीतिक परिवारों में तो रहती हैं लेकिन खुलकर बाहर नहीं आती, और यही कारण है कि बड़े ही सोचे समझे लहजे के साथ परिवार की तरफ से हर्ष महाजन को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। हिमाचल प्रदेश की भाजपा में हर्ष महाजन की एंट्री के बाद सन्नाटे में है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी से हर्ष महाजन भाजपा में आने वाले हैं, और हर्ष महाजन को लेकर एक जो अलग पहचान पूरे प्रदेश में रहती है उसको हिमाचल प्रदेश के सभी राजनीति से जुड़े लोग जानते हैं। ऐसे में हर्ष महाजन का भाजपा में आना भाजपाइयों को ही रास नहीं आ रहा, यह तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है। इसलिए स्वागत की प्रतिक्रिया भी नपी तुली ही निकल कर आई, लेकिन इसे हर्ष महाजन का माया जाल कहें या फिर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, लेकिन भाजपा यहां पर खुश है क्योंकि लंबे समय से उन्हें यहां भाजपा में किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाई थी। हालांकि बड़े दावे यहां पर लगातार भाजपा की तरफ से किए जा रहे थे। बेशक 2 विधायक लखविंदर सिंह राणा और पवन काजल को भाजपा में हाल ही में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद इस पर विराम लग गया, जिसके लिए भाजपा पूरे प्रदेश में जानी जाती है। लेकिन हर्ष महाजन के आने के बाद भाजपा का बहुत सूखा जरूर टूटा है। कहा जा रहा है कि और भी कुछ चेहरे हैं वह भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि भाजपा को किसी राजनीतिक चाणक्य की आवश्यकता भी नहीं है, और अब जो काम हर्ष महाजन कांग्रेस में रहकर करते थे उस तरह के काम भी भाजपा में नहीं होते हैं। तो अब
देखना होगा कि भाजपा हर्ष महाजन को लेकर जो खेल कर बैठी है, उस मास्टर स्ट्रोक का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है और हर्ष महाजन कहां पर भाजपा में खड़े हुए नजर आते हैं। हालांकि हर्ष महाजन के ही कांग्रेसी दोस्त नेता जो हैं वह यह मानते हैं कि हर्ष महाजन थोड़े समय के लिए ही भाजपा में गए हैं और जल्द ही उनकी वापसी भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है और हर्ष महाजन की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होगी, इसके ऊपर अब सबकी निगाहें टिक चुकी हैं।